सी जादू भरी लगती है मुझको निराली। ओ तेरी मेरी लव स्टोरी लगती मुझे छिछोरी, ध्यान से तू सुन ले जरा, हम तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला। Daniel Properties Dubai presents Kashmir 9th Hum Awards Red Carpet 30 नवंबर, हफ्ता शब 7:30 और अवार्ड शो शब 8 बजे। क्या हैसियत है मेरी आपके सामने? सारा कंट्रोल तो आपके पास है। क्या मजाल मेरी कि मैं कुछ संभाल लूं यहाँ पर। आप मालिक हो, आपकी बात और है। तुम किस तरह से बात कर रहे हो? जिस तरह से मुझे करनी चाहिए, और जो सच बात है वही बता रहा हूँ आपको। क्या सब बात मानी बनना चाहती? अरे नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर उसके अंदर इतनी बेजारी क्यों है? कल मैंने सुना वो अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी और कह रही थी कि किस मुसीबत में फंस गई हूँ, न खाना खा सकती हूँ न बाहर जा सकती हूँ। आप यूं रोएंगी तो उसे कौन हौसला देगा? सब अल्लाह के काम है ज़ैनब। जिसको दुनिया में भेजना चाहता है वो हर कीमत पर उसे भेजता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। मगर इस बच्चे का दुनिया में आना लिखा ही नहीं था। इस बात पर यकीन कर लें और सबाहत को भी ये बात समझाएं। मुझे उसके पास ले चले ना। देखें, वो भी अस्पताल से वापस आई है, उसे आराम करने दें, कल ले चलूंगा। नहीं, हम कल नहीं, हम शाम को ही चलें। ठीक है, फिर आप ऐसे करें, उसे फोन कर लें और उसे पूछें हमारे आने के लिए कौन सा वक्त मुनासिब होगा। और देखें, फौरन फोन ना कीजिएगा, हो सकता है सो रही हो। हौसला करें। ये देखो, जो डॉक्टर ने लिख कर दी थी उसमें से तो उसने एक ही गोली खाई है। देखकर क्या करूंगा? ये जो चाहती थी वो तो उसने कर दी। सारी खुशियों को खाक में तो मिला दिया रास्ते। क्या मतलब है तुम्हारा? ईसा, क्या वो सिर्फ तुम्हारी खुशी थी, मेरी नहीं? हाँ सबात, ये सिर्फ मेरी खुशी थी। अगर तुम्हारी भी खुशी होती ना, तुम ये उल्टी सीधी दवाएं खा के इस बच्चे को खत्म ना करती। ईसा, सोच समझ कर बात करो। मैं उसकी माँ थी। कोई माँ अपने बच्चे को कैसे खत्म कर सकती है? तुम्हारे सामने एक माँ खड़ी है, पूछो इनसे। सबात, अपना मुवाजना इनसे मत करो। तुम इन जैसा कभी बन भी नहीं सकती हो। ये तो वो माँ है जो अपनी औलाद के लिए अपनी खुशियां, अपना सुकून, अपना आराम सब कुछ कुर्बान कर सकती है। हाँ, सही कह रहे हो तुम। तभी इन्होंने अपनी औलाद की औलाद को खत्म करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो? सब कुछ तुमने खुद किया और इल्जाम अब इन पे डाल रही हो। ये तो अपनी औलाद के लिए जान भी दे सकती है, तुम इनकी पैरों की धूल भी नहीं बन सकते हो। अल्लाह, इसने तो मुझे अपनी ही औलाद की खुशियों का दुश्मन बना डाला। इससे पहले मैं मर क्यों नहीं गई? ये सब सुनने से पहले। अल्लाह, मम्मी क्या हो गया आपको? आप खुद को संभालें, इसका तो दिमाग खराब हो गया। आप अपने कमरे में जाकर आराम करें। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। मुझे पहले पूछने दो, इसने इतनी गिरी हुई बात कैसे? अम्मी, मैं हूँ ना, मैं बात करूंगा ना। मैं उसको कह लेने दे। उसके कहने से कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ ना आपको, मुझसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। आप खुद को संभालें। आप आए प्लीज, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी।
सबा, खबरदार जो मेरी माँ के बारे में आइंदा कोई उल्टी सीधी बात की तो। ईसा, मैंने कोई बात नहीं की, मेरे पास सबूत है इस बात का। नहीं यकीन आता ना? ये देखो, ये गूगल पे इस कैप्सूल के बारे में क्या लिखा है, ये देखो। तुम पहले मुझे ये बताओ, तुमने ये कैप्सूल किससे पूछ के खाई थी? ईसा, मैंने कोई दवा नहीं खाई, ये टैबलेट, वो कैप्सूल, मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो फिर मिसकैरेज कैसे हुआ? डॉक्टर ने मुझे खास बताया कि ये कोई मेडिसिन थी जिसकी वजह से मिसकैरेज हुआ है। ईसा, मैंने खुद कभी भी कुछ भी नहीं खाया। मुझे जो कुछ भी खिलाया पिलाया वो सिर्फ तुम्हारी माँ ने खिलाया, चाहे वो दवाई है, कोई जूस है, दूध है, ये सवाल जाके तुम उनसे करो, मुझसे नहीं। सबात, मैंने तुमसे कहा है ना, मेरी माँ के बारे में आप कोई उल्टी सीधी बात मत करना, वरना क्या? ईसा, अरे अब्बा, बहुत बहुत मुबारक हो, आपने तो एक महाज फतह कर लिया। अब बस सवाहत की बारी है, बहुत जल्द वो भी इस घर से बाहर होगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कौसर, तुमने मेरा बड़ा साथ दिया है। अरे क्या आपा, कैसी गैरों वाली बातें कर रही हैं आप? हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम आपका साथ नहीं देंगे तो फिर किसका साथ देंगे? यकीन करो, कुछ अर्सा पहले तक तो मैं खुद को इतना अकेला महसूस कर रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब मैं अकेले कैसे करूंगी। मगर तुम्हारी वजह से मुझे बहुत हिम्मत मिली। नहीं आपा, जब तक मैं यहाँ पे हूं ना, हमेशा आपका साथ दूंगी, ऐसी ऐसी तरकीबें बताऊंगी कि आप हैरान रह जाएंगी। जब तक नहीं, अब तुम हमेशा यही हो। मैं पहले भी कह चुकी हूं कि अब तुम लोग यही रहोगे हमेशा मेरे साथ। कैसी बात कर रही हैं? ईसा क्या सोचेगा कि 4 दिन के लिए क्या जगह दी कि कब्जा जमा कर ही बैठ गए हैं हम लोग। ईसा को मैं कुछ सोचने के काबिल छोड़ूंगी तब ना। सही कह रही हैं आप। सबाहत के बाद अगला निशाना ईसा होगा। मैं आपको ऐसी तरकीब बताऊंगी, किस्तों की बजाय एक ही झटके में सारी जायदाद और बिजनेस आपके कब्जे में होगा। वाकई में? फिर तो मैं तुम्हें मुंह महंगा इनाम दूंगी कौसर, अगर ऐसा हो जाए तो। अरे नहीं आपा, मैं तो ये सब कुछ आपकी मोहब्बत में कर रही हूँ। कसम ले लें, मुझे कोई लालच नहीं है आपसे। हकदार हो तुम कौसर, हकदार। अगर ये अरबों की प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए तो लाखों की तो तुम भी हकदार हो। अरबों लेगी और मुझे सिर्फ लाखों पे टरखाना चाह रही है, मगर मेरा नाम भी कौसर है। अगर ये अरबों की मालिक बनेगी तो करोड़ों मुझे भी तो मिलना चाहिए ना।
इसी तरह देखते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? तुम सामने होती हो तो लफ्ज गुम हो जाते हैं मेरे। तुम्हें देखने से ही दिल नहीं भरता। बोलने की फुर्सत किसे है? अब आप मेरी आदतें बिगाड़ रहे हैं। वो किस तरह? गुस्सा मुझसे इतना प्यार ना करें, मैं फिर आपके प्यार के बगैर रह ना पाऊं। तुमने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया है, मैं तुम्हें प्यार क्यों ना करूं? इस प्यार में कमी तो नहीं आने देंगे? कभी नहीं। मैं तुमसे आखिरी सांस तक भी प्यार करूंगा, तब भी मेरा दिल नहीं भरेगा। तुम हो ही प्यार के काबिल। ईसा प्लीज मुझसे कभी भी बदगुमान मत होइएगा, कभी बेरुखी मत करिएगा, वरना मैं सच में मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे मेरी जिंदगी तुमसे, तुम्हारे बगैर तो मैं सांस भी नहीं ले सकता। सबा, मैंने तुमसे कहा है ना, मेरी माँ के बारे में आप कोई उल्टी सीधी बात मत करना, वरना बेगम साहिबा ने कहा है खाना खा लें, फिर दवाई लेनी है वो आके देंगी। मुझे नहीं खाना, ले जाओ यहाँ से और जाके कह दो मुझे कोई दवा भी नहीं खानी। उन्होंने कहा है खाना खिला के आना। मैंने कहा ना मुझे खाना नहीं खाना। थोड़ा सा खा लें, फिर वो नाराज होंगी मुझसे। शगुफ्ता, ये खाना यहाँ से ले जाओ वरना मैं उठा के बाहर फेंक दूंगी। जाओ। बेगम साहिबा, इसे खाना खिलाना जरूरी है, सुबह से भूखी है, नहीं खाएगी तो तबीयत खराब होगी और ईसा के दिल में फिर से हमदर्दी जाग उठेगी। अस्सलाम वालेकुम रिफत बहन। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन अल्लाह की यही मर्जी थी। इन्हें किसने बताया? सबाहत ने मुझे फोन किया था। हम तो आज आना चाहते थे, लेकिन रफीक ने कहा कि आप सब थके होंगे तो कल चलेंगे। अरे नहीं, आपका अपना घर है, जब दिल चाहे आप आ सकती हैं। बस वो आपसे गुजारिश करनी थी। जी आप बताएं। असल में सबाहत सुबह से बहुत अपसेट है, कुछ खा भी नहीं रही है। अब आप खुद ही सोचें, कुछ खाएगी पिएगी नहीं तो इस तरह तो कमजोरी बढ़ जाएगी। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। असल में जो कुछ हुआ मैं खुद उससे बहुत दुखी थी, तो टेंशन में आकर डांट दिया कि जो कुछ हुआ है वो ये जो खाती पीती नहीं है उसी वजह से हुआ है। बस नाराज हो गई। मैंने माफी भी मांगी, ईसा ने भी मनाने की कोशिश की, मगर गुस्सा नहीं उतरा। प्लीज आप उसे बात करें, उसे समझाएं। अगर वो कहेगी तो मैं दोबारा माफी मांग लूंगी, मगर वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। आप परेशान ना हो, मैं उसे समझाऊंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हो गया सबाहत को?
वो तो ऐसी ना थी। मुझे बताएं कि इंटीरियर डिजाइन के लिए क्या किया था। बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन हुआ था वो कर लिया था पूरा? ये सब क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में? मैंने ऐसी जिंदगी के बारे में तो कभी नहीं सोचा था। सोचा था सबाहत को पाने के बाद हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी, मगर अब तो लगता है दूर दूर तक कहीं खुशियों के आसार नहीं। बेगम साहिबा, आपके लिए जूस लाई हूँ। ऐसा करो, इसको लॉन में ले जाओ, मैं वहीं पे आती हूँ। जी कौन? आ जाए। खैरियत तो है बेटा? तबीयत तो ठीक है? जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई परेशानी है? परेशान? आज तुमने लंच भी नहीं किया और मीटिंग भी कैंसिल कर दी। आए थैंक्स। और ये बेटा खाली पेट कॉफी? अलीम साहब, बात दरअसल यह है कि सबाहत कल सारी रात हॉस्पिटल में रही है। ओह, खैरियत तो है? नहीं, मिसकैरेज हो गया। ओहो, अल्लाह खैर करे। सबाहत तो ठीक है? घर पे। परेशान ना हो, याद रखना अल्लाह के हर काम में बंदों के लिए बेहतरी होती है। वो तुम्हें इंशाअल्लाह बहुत जल्द खुशियां देगा। पता नहीं क्या कुछ कहा है आंटी ने अम्मी से। अम्मी मुझसे ही नाराज होने लगी। बेटा वो बड़ी है, अगर कुछ सख्त सुस्त भी कह दे तो तुम्हें बुरा नहीं मनाना चाहिए। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये वक्त बहुत सख्त है, मगर इसे अल्लाह की तरफ से इम्तिहान समझो और अल्लाह के बंदों को खुश रखोगी ना तो देखना अल्लाह तुम्हारे दामन में कितनी खुशियां डालेगा। काश मैं अम्मी को बता सकती कि मेरे साथ यहाँ क्या हो रहा है। आंटी ने किस तरह ईसा को मुझसे बदगुमान कर दिया।
तुम शाम ढले इस वक्त यहाँ बैठे हो। क्यों? क्या हो जाएगा इससे? अरे भाई, मुनासिब नहीं होता इस हालत में शाम ढले यूं दरख्तों के नीचे बैठना। अब मुनासिब नामुनासिब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो नुकसान होना था वो हो गया। हाँ, तो ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। मेरा नहीं, आपका। आप अच्छी तरह से जानते कि आप इस दुनिया में बच्चे को नहीं लाना चाहती थी और आपने क्या क्या किया ताकि ये बच्चा इस दुनिया में ना आए। बकवास बंद करो। बकवास तो अब शुरू होगी आंटी। मैं एक दिन ईसा को साबित करके रहूंगी कि सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। कितनी रिलैक्स है ये, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब तो मुझे यकीन हो चला है कि इसको बच्चे की जरूरत ही नहीं थी। जलती पर तेल तो छिड़क दिया है मैंने, बस अब उसे हवा देना बाकी है ताकि शोले भड़क उठे और इन शोलों में सबाहत के सारे ख्वाब भस्म हो जाएं। चली थी मेरी बराबरी करने, मुझसे मुकाबला करने। ईसा पर जिंदगी भर मैंने हुकूमत की है और हमेशा मैं ही करूंगी। सबाहत, तुम तो राख बन के बहुत जल्द उड़ जाओगी, दफा हो जाओगी इस घर से। मेरे ख्वाब इतनी जल्दी बिखर जाएंगे, मैंने कभी सोचा ना था। मेरी माँ ने अपने उसूलों को तोड़ के सिर्फ मेरी खुशी की खातिर तुम्हें अपनाया था सबाहत, और आज तुम उस माँ के खिलाफ खड़ी हो। आखिर क्यों? करूं मैं कोई सजदा या करूं कोई शिकवा, मोहब्बत रेजा रेजा हो गई, रेजा रेजा। जिसे तू आज अपना समझा वो तेरा कल भी होगा क्या। मोहब्बत रेजा रेजा हो गई, रेजा रेजा। हो हो हो
ईसा। जी नहीं, आप क्या हुआ है बेटा? क्यों परेशान हो? नहीं, मैं परेशान तो नहीं हूं। तुम जानते हो ना, तुम्हारे अंदर मेरी रूह बसती है, तो ये कैसे मुमकिन है कि तुम परेशान हो और मुझे खबर ना हो? एक वो है जिसे मैंने रूह की गहराइयों से चाहा था, उसे तो मेरे दर्द की कोई परवाह ही नहीं, और ये मेरी माँ जो मेरे चेहरे से ही पढ़ लेती है मुझे। क्या हुआ है ईसा? तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? ऑफिस की परेशानी है या घर की कोई परेशानी है? ऑफिस? हाँ, ऑफिस में भी तो एक नाकाबिले यकीन वाकया हुआ था। आरिज ने मुझसे इस लहजे में कभी बात नहीं की थी। क्या मुझे बताना नहीं चाहते? ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे कुछ छुपा सकता हूँ क्या? तो बोलो, अपनी माँ को सारी परेशानियां दे दो। मैं अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूँ, हमेशा खुश। फिलहाल आरिज के मामले को रहने ही देता हूँ। अम्मी, क्या मेरा इंतखाब गलत था? मैं इस बात को समझ नहीं सका। क्या मेरा फैसला गलत था? नहीं मेरे बेटे, मेरी जान, मेरे बेटे का फैसला कैसे गलत हो सकता है? तुम कभी कोई फैसला गलत नहीं करते। अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, वक्त लगेगा ना एक दूसरे को समझने में। उसे वक्त दो, प्यार से समझाओ, समझ जाएगी। बच्ची है, नादान है, जज्बाती हो रही है, संभलने में टाइम लगेगा। यकीनन गलती कर बैठी है और उसे इस बात का एहसास हो रहा होगा, यकीनन। बस तुम अपना दिल बड़ा करो, माफ कर दो। ये डोज भी जरूरी है, क्योंकि मुझे तुम्हारे सामने तो मोहब्बत करने वाली माँ ही बने रहना है ना। शगुफ्ता, शगुफ्ता। आरिज, इधर आओ। माँ बेटे की मोहब्बत में मुझे दीवार नहीं बनना। शगुफ्ता, कहाँ चली गई? शगुफ्ता, कहाँ चली गई है? क्या होता जा रहा है इसको? अभी इसने ऑफिस में भी मुझसे कुछ इसी तरह से बात की थी। ईसा, आपको नाश्ता बना दूं? हाँ, बना दो, ऑफिस जाना है। अम्मी ने ठीक ही कहा है। सबाहत ने ना समझी में किया जो भी कुछ किया, मगर मैं उससे प्यार करता हूं। मुझे उसे माफ करना होगा, पर उसके बाद प्यार से समझाना होगा। बच्चा तो हमारे ताल्लुक को और मजबूत करेगा।
ऑफिस के लिए तैयार होकर निकलने वाला है और तुम अभी तक सो रहे हो। आखिर कब सुधरोगे? कब समझ आएगी तुम्हें आरिस? क्या फायदा सुधर के? अम्मी क्या करूंगा मैं? कुछ भी कर लो, ईसा की जगह नहीं ले सकता, तो फायदा मगजमारी का फिर वही रट। तो तुम्हें कैसे समझाऊं आरिस? तुम तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फेरना चाह रहे हो। शासन नहीं होगा अम्मी, कुछ भी नहीं। ये ईसा जो है ना, कभी भी मुझे अपने बराबर नहीं आने देगा। मैं उसका गुलाम हूं और गुलाम ही रहूंगा। फिर वही बकवास। तुम मुलाजिम नहीं हो, तुम्हारी सोच मुलाजिमों वाली है। ईसा को देखो, दिन रात काम करता है, तुमसे ज्यादा मेहनत करता है। वो तो खुद को मुलाजिम नहीं समझता, क्योंकि उसे पता है ये सब कुछ उसी का ही है। वो अकेला मालिक है इस बिजनेस और जायदाद का, इसी वजह से। आरिस ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपकी प्रॉपर्टी में तो बच्चे बराबर के हकदार होते हैं। तुम्हारी सोच गलत है, यही मसला है तुम्हारा। अगर वो खुद को मालिक समझता ना, तो दिन रात काम ना करता, मुलाजिमों के साथ मिलकर मुलाजिम बनकर काम ना कर रहा होता। दिन रात काम किया है, तभी तो जायदाद और बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया उसने। तुम होते ना उसकी जगह, तुम इस तरह पड़े रहते, मालिक बनकर ऑर्डर कर रहे होते, सारा बिजनेस तबाह बर्बाद कर देते, फिर ना रहती है दौलत और ना जायदाद। पता है मुझे अम्मी, अच्छी तरह जानता हूँ। अगर मैं मरकर दोबारा पैदा भी हो जाऊंगा ना, तो ईसा की जगह नहीं ले सकता आपके लिए। चुप करो आरिस, होश खो बैठे हो क्या? वो मुझे बता रहा था कल भी तुम उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे ऑफिस में। हाँ की है, आगे भी करूंगा मैं। अब मुझसे मजीद तमीज नहीं होती अम्मी। आप घूमे उसके आगे पीछे इस उम्मीद में कि शायद खैरात में आपको कोई हिस्सा मिल जाए। मैं इस झूठे आसरे में उसका गुलाम बन के बिल्कुल भी नहीं रह सकता। मुंह बंद करो, मुंह बंद रखो। उसने या उसकी चहीती ने सुन लिया तो मेरी सारी मेहनत खाक में मिल जाएगी। मैं अब नहीं मुझसे चुप रहा जाता, मैं बताऊं। आपने जो करना है करें। आपको पता था ना कि वो आपके कंट्रोल में है। आप चाहती तो हमें हमारा हिस्सा दिलवा सकती थी, लेकिन नहीं। आपने हमेशा अपने सोतेले बेटे को हम पर तरजीह दिया। लेकिन याद रखिएगा, सोतेला सोतेला होता है, वो कभी भी ठेंगा दिखा के जाएगा। चुप, एकदम चुप। एक लफ्ज मुंह से मत निकालना अब तो। उसकी बीवी ने अगर ये लफ्ज सुन लिया ना तो मोहब्बत